दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुरुलुस उस्मान में मुतारिफ करवाए जाने वाले तारीखी किरदार होलोफिरा की। आज आप जानेंगे कि प्रिंसेस होलोफिरा कौन थी, वो नीलोफर खातून कैसे बनी, उनकी शादी ओरहान गाजी से किन हालात में हुई, उन्होंने अपनी जिंदगी तुर्कों के साथ कैसे गुजारी और मुख्तलिफ मौरखीन के प्रिंसेस होलोफिरा को लेकर आपस में इख्तलाफात क्यों हैं, और इसके साथ साथ होलोफिरा का कौन सा बेटा उस्मानी सुल्तान था, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, शहजादी होलोफिरा बिलिचिक किले के तैकफोर की बेटी थी और इसके वालिद का नाम वैसे तो तारीख में मौजूद नहीं, लेकिन कुछ तारीखदानों का कहना है कि शहजादी होलोफिरा बिलिचिक नहीं बल्कि यार हिसार किले के शहजादे की बेटी थी। तारीखदानों में एक इख्तलाफ तो इसी बात पर था और दूसरा इख्तलाफ शहजादी होलोफिरा के नाम को लेकर है। कुछ के मुताबिक इनका नाम लोलोफर या होलोफर था, लेकिन कुछ के मुताबिक इनका नाम होलोफिरा या ओलिवरा था, और इन्हीं नामों की वजह से इनका नया नाम नीलोफर खातून रखा गया, जो कि एक फारसी जुबान का नाम है और इसका मतलब है कंवल का फूल। दोस्तों, तारीख के मुताबिक जब उस्मान गाजी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए उनसे निमटने के लिए जब बाज़ंतीनी गवर्नरों ने अपने इख्तलाफात ख़त्म करके उस्मान गाजी को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की, तो 1299 में बिलिचिक किले के तैकफोर ने उस्मान गाजी को अपनी बेटी की शादी में आने की दावत दी, और इससे पहले ही जो आया निकोला के साथ मिलकर वो उस्मान गाजी को शादी में बुलाकर कत्ल करने का मंसूबा बना चुके थे, इसे तारीख में चाकिर पिनारी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चाकिर पिनारी एक खुले सरसब्ज मैदान का नाम था जहां शहजादी होलोफिरा की शादी होनी थी, और ये मैदान बिलिचिक किले से 2 घंटे दूर था। लेकिन उस वक्त मिकाइल कोसिस, जो कि मुसलमान तो नहीं हुए थे लेकिन उस्मान गाजी के बेहतरीन और मुखलिस दोस्त थे, उन्होंने ही उस्मान गाजी को इस मंसूबे की इत्तला दी थी। दोस्तों, काई कबीले का ये रिवाज था कि वो लोग सर्दियां सोगोत में और गर्मियां दोमनिच के इलाकों में गुजारा करते थे, और इस दौरान अपना कीमती सामान आसपास के किलों में रखवा दिया करते थे, और इसी बात का फायदा उठाकर उस्मान गाजी ने मंसूबाबंदी करते हुए अपने बेहतरीन जंगजू औरतों के लिबास में काई कबीले के सामान के साथ बिलिचिक किले में दाखिल कर दिए, और बाकी जंगजू सामान के संदूकों और गड्ढों में छुपे हुए थे और बस इशारे के इंतजार में थे। एक तरफ शादी में जाते हुए यार हिसार किले का तैकफोर उस्मान बे और इनके जंगजुओं के हाथ लग गया, और उस्मान बे उसके जरिए यार हिसार किले में दाखिल हो गए, और इस तरह ये किला बाआसानी फतह कर लिया गया। तो दूसरी तरफ शादी का जश्न उरूज पर था, लेकिन सब उस्मान बे का ही इंतजार कर रहे थे। फिर जब उस्मान बे शादी में पहुंचे तो बाज़ंतीनी तैकफोरों ने उन्हें रात की तारीकी में मारने का सोचा। इतने में उस्मान गाजी का एक सिपाही ने आकर कहा कि हमारे 2 घोड़े अचानक से बीमार हो गए हैं। तो उस्मान बे उठकर जानवरों को देखने चल पड़े, लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक इशारा था, और असल में उस्मान बे बिलिचिक किले की तरफ रवाना हो गए, और जिन जंगजुओं को वो पहले ही बिलिचिक भेज चुके थे वो सब भी बाहर निकल आए, और बिलिचिक किले में पहुंचकर उस्मान गाजी ने उस किले को भी फतह कर लिया। फिर इन दोनों किलों की फतह के बाद जब वो शादी में वापस पहुंचे तो वहां मौजूद सब लोग शराब के नशे में धुत हो चुके थे, जिस वजह से उस्मान गाजी के चंद सिपाहियों ने उन सबको बाआसानी कैदी बना लिया, और उन कैदियों में शहजादी होलोफिरा भी शामिल थीं। उसके बाद उस्मान बे का किला, जिसका नाम कलाचा हिसार था, वहां एक बड़ी शादी की तकरीब हुई, और ओरहान गाजी की शादी शहजादी होलोफिरा से कर दी गई। शादी से पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और उसका नाम नीलोफर खातून रख दिया गया था।
उस वक्त उसकी उम्र 16 या 17 साल थी और ओरहान गाजी की उम्र शादी के वक्त 18 या 19 साल थी, यानी नीलोफर खातून ओरहान गाजी से 2 साल छोटी थी। नीलोफर खातून ओरहान गाजी की पहली बीवी और उनके बेटे मुराद अव्वल की माँ थीं, जो कि ओरहान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। नीलोफर खातून खुदा तर्स औरत थी और अल्लाह की राह में बहुत खर्च करने वाली थी। वो एक निहायत ही नेक और पारसा औरत थी। उन्होंने इज़्निक और बुरसा को मसाजिद, मदरसों और लंगर खानों से सजा दिया। इनके बेटे मुराद अव्वल ने इज़्निक में एक इमारत अपनी माँ के नाम पर बनवाई, जिसका नाम नीलोफर इमारत रखा गया। ये असल में एक लंगर खाना था, जहाँ गरीब और मस्कीन आकर अपना पेट भरते थे। नीलोफर खातून का एक ज़ाती लंगर खाना भी था, जिसका नाम ज़ावियाए नीलोफर खातून था। बोरसा की एक नदी जिस पर नीलोफर खातून ने पुल बनवाया था, उस नदी का नाम भी नीलोफर नदी रखा गया। नीलोफर खातून का इंतकाल 1363 में हुआ और इनकी कब्र सोहोद में ओरहान गाजी के मकबरे में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।